ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जिसे हिंदू धर्म में सकट चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ आदि भी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। सबसे विशेष बात कि इस बार सकट चौथ के व्रत वाले दिन भद्रा काल भी लग रहा है और क्योंकि चौथ के व्रत में चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ भद्रा काल के समय के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी होगी, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 6 जनवरी मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। भद्राकाल सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और सुबह 8:01 तक जो भी शुभ या मांगलिक कार्य है उन पर रोक रहेगी, क्योंकि अगर भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तो शुभ कार्य को करने में बहुत ज़्यादा विघ्न या बाधाएं आती है। ऐसे में पूजा पाठ तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हो वह सुबह की पूजा सुबह 8:01 के बाद से कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। सकट चौथ के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है और शाम की पूजा आप इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त यानी गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि शाम 5:36 से 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा आप 7:01 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी और सकटा माता की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर फिर दिन भर निर्जला या फलाहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा जाता है। शाम को गणेश भगवान को तिल, गुड़, तिलकुट और लड्डू, दुर्वा आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद ही रात को व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को जल और दीप अर्पित करके गणेश भगवान से संतान की दीर्घायु और घर की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल मीठा फलाहार ही किया जाता है और पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को पूरी तरह से निराहार रहकर या फिर जल ग्रहण करके या फल ग्रहण करके भी शुरू कर सकती है। पहले दिन जिस तरह से आपने इस व्रत को रखा है, फिर हर साल उसी नियम का पालन आपको करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।